हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। तो चलिए आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए वर्ड्सवर्थ का बहुत ही खूबसूरत सा पोएम डैफोडिल्स। शायद आप में से बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा और नहीं पढ़ा होगा, तो आज बहुत अच्छे से इसके बारे में जान लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इसके बारे में, डैफोडिल्स के बारे में कुछ चीज़ें जो ज़रूरी हैं ज़रा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमें पढ़ना तो है ही बट एग्ज़ाम भी तो क्लियर करना है। तो चूँकि एग्ज़ाम क्लियर करना है, इसलिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मुझे चीज़ें पढ़ानी है और बतानी है, और आप लोगों को जाना ज़रूरी भी है, ठीक है। तो सबसे पहले देते हैं डैफोडिल्स जो है इज़ रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, ये तो आपको पता ही होगा। एंड डैफोडिल्स का जो अनदर नेम है आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। ओके, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड इसका अनदर नेम है, एंड इट वॉज रिटन इन बिटवीन 1804 टू 1807। ओके, ये जो आपका 1804 से 1807 के बीच में लिखा गया था इन 1804 बाय वर्ड्सवर्थ ओन अकाउंट। ओके, एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1807 इन द कलेक्शन, जैसे कि आप जानते हैं इनका जो बहुत ही फेमस कलेक्शन है पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, इसमें ये पब्लिश हुआ था। ओके, डैफोडिल्स। एंड दिस पोएम वॉज इंस्पायर्ड बाय एन रियल इवेंट। ये पोएम जो है कि बिल्कुल रियल इवेंट पे बेस्ड है, इस पर इंस्पायर्ड है कह सकते हैं। ऑन 15 अप्रैल 1802 ही सॉरी इन विच वर्ड्सवर्थ एंड हिज सिस्टर 1802 15 अप्रैल 1802 की बात है, जब ये और इनकी सिस्टर जो है डोरोथी वर्ड्सवर्थ जो है ये कहाँ गई थी, केम अक्रॉस अ लॉन्ग बेल्ट ऑफ डैफोडिल्स वाइल वॉन्डरिंग द फॉरेस्ट। जब जंगल में जो है ये लोग ऐसे ही भ्रमण कर रहे थे, तो बहुत ही लॉन्ग बेल्ट मतलब बहुत दूर तक इन्होंने डैफोडिल्स का देखा, पूरा पूरा लॉन्ग बेल्ट देखा, ठीक है, जंगल में। तो वहाँ पे उस टाइम पे जो इन्होंने देखा, जो फील किया, मतलब उस रियल इवेंट्स पे बेस्ड इसलिए कहा गया क्योंकि ये दोनों मतलब वर्ड्सवर्थ और इनकी सिस्टर ने दोनों ने इसको देखा, फील किया और उसके बाद इस पोएम को लिखा। वर्ड्सवर्थ रिवाइज द पोएम, और वर्ड्सवर्थ देखिए बहुत ही कम लोग बताते हैं ये चीज़ें कि वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम को 1815 में रिवाइज भी किया था। एंड रिवाइज करने के बाद इन्होंने क्या किया था, कुछ वर्ड्स को रिप्लेस किया था, दैट इज डांसिंग विद गोल्डन along with beside and 10,000 with fluttering, and then added a stanza between the first and second, ठीक है, and changed laughing to jocund, ठीक है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि द लास्ट स्टेंजा वॉज अनलेफ्ट अनटच्ड। ओके, तो ये चीज़ें आपको जानना जरूरी है, बहुत सारे लोग बताते नहीं, बस पोएम पढ़ा देते हैं, बट मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए, तो मैंने बता दिया। एंड कुछ चीज़ें और, एस.टी. कॉलेज सर ने क्या किया था, क्या लिखा था, बायोग्राफिया लिटरेरिया लिखा था इन्होंने, बहुत ही फेमस वर्क है इनका। और उसके बाद इन्होंने इस वर्ड्सवर्थ सर को अपने इस वर्क में इन्होंने क्रिटिसाइज किया, ठीक है। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी इस पोएम को पढ़ने से पहले जो आपको जान लेना चाहिए। और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं डैफोडिल्स को। बहुत ही खूबसूरत सा पोएम वर्ड्सवर्थ सर का है, चलिए देखते हैं इसके बारे में, पढ़ते हैं। और आपको आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा। और जैसा कि कुछ भी आपको समझ में नहीं आता तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में फ्रीली कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और जो चीज़ें आपको और भी कुछ लग रहा हो किस इसके बारे में कुछ और आपको जानना चाहिए जो आपको नहीं पता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब पोएम की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन में, यहाँ पे इसका रियल नेम नहीं लिखा हुआ डैफोडिल्स, यहाँ पे अनदर नेम लिखा हुआ आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे वर्ड्सवर्थ साहब, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मैं बिल्कुल अकेला अकेला ही वॉन्डरिंग कर रहा था, जैसे कि बादल होते हैं। बादल क्या करते हैं, हियर एंड देयर वॉन्डरिंग, दे आर वॉन्डरिंग हियर एंड देयर, इधर उधर भ्रमण करते हैं। तो ये क्या कहते हैं, मैं भी बिल्कुल अकेला, आई वॉन्डर्ड लोनली एंड एज अ क्लाउड, जैसे कि बादलों की तरह मैं भी वॉन्डरिंग कर रहा था अकेला। दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, जो बादल होते हैं वो कहाँ पे वॉन्डरिंग करते हैं, दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, मतलब कि वेल्स वैलीज में एंड ऊंची ऊंची हिल्स माउंटेन्स के ऊपर तैरते हैं, ऐसे फ्लोटिंग करते हैं। उसी तरीके से मैं भी वॉन्डरिंग कर रहा था। व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड, और तभी अचानक से मैंने तुरंत क्या देखा, आई सॉ अ क्राउड, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स, अ सॉ अ क्राउड, मतलब मैंने एक क्राउड देखा, एक भीड़ देखी, किसकी, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स, मतलब येलो येलो खूबसूरत से सुनहरे सुनहरे कलर में जो डेफोडिल्स के फ्लावर्स थे उनका ग्रुप पूरा मैंने देखा, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स। बिसाइड द लेक, कहाँ देखा मैंने, बिसाइड द लेक, वो लेक के किनारे भी थे, बीनीथ द ट्रीज, पेड़ों के नीचे भी थे, एंड वॉट दे वर, क्या कर रहे थे वे, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, मतलब
फ्लटरिंग एंड डांसिंग, मतलब कि फ्लटरिंग कर रहे थे, फड़फड़ा रहे थे एंड डांस कर रहे थे, मतलब बिल्कुल मस्ती में झूम रहे थे उस ब्रीज़ में, उस जो सुगंधित जो मधुर क्या कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत सी जो हवा है सुबह सुबह की मॉर्निंग की जो बहती है ब्रीज़। ब्रीज़ यहाँ पे ब्रीज़ केवल एक नेचुरल नॉर्मल विंड को नहीं कह सकते हैं, एक ब्रीज़ मतलब एक सुगंधित जो मन मुग्ध करने वाली, मंत्र मुग्ध करने वाली जो हवा होती है, उसमें बड़े ही अच्छे तरीके से डांसिंग एंड फ्लटरिंग कर रहे थे वे सारे के सारे डेफोडिल्स जो, जब मैंने उनको देखा। ओके, और आगे देखिए, आगे की लाइनें भी बड़ी खूबसूरत सी लाइनें हैं, बड़े ही खूबसूरती से उन्होंने फील करके लिखा है। देखिए, कॉन्टीन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन। कॉन्टीन्यूअस मतलब कॉन्टिन्यू, जैसे कि स्टार, जैसे सितारे चमकते हैं, एंड ट्विंकल एंड ट्विंकलिंग करते हैं, कहाँ पे, ऑन द मिल्की वे। जैसे कि स्टार्स जो हैं मिल्की वे आकाश गंगा में जैसे टिमटिमाते हैं, चमकते हैं, ठीक उसी तरीके से ये डेफोडिल्स के फ्लावर्स जो हैं उसी तरीके से शाइन कर रहे थे, ट्विंकलिंग कर रहे थे। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, और इतनी दूर दूर तक फैले थे कि जैसे लगा था कि उनकी कोई क्या कहते हैं, अंत, कोई सीमा ही नहीं, जैसे वो इतना दूर तक दिख रहे थे, जैसे लगा था कि मतलब कोई एंड नहीं है, कोई एंडिंग लाइन नहीं है उनके मतलब दिखने की, जो दिख रहा था। अलोंग द मार्जिन ऑफ ए वे, जैसे कि मतलब एक जो बे होता है, जो खाड़ी होती है, उसके मार्जिन तक, मतलब बिल्कुल दूर तक दिख रहा था, उसके साथ पूरा वो दूर तक दिखाई दे रहा था। इस तरीके से इतनी दूर तक फैला हुआ था कि देट इन नेवर एंडिंग लाइन, मतलब कि बिल्कुल ना ख़त्म होने वाली जो लाइन थी, इतनी दूर तक दिखाई दे रहा था वो, जब मैंने देखा उसको। देखिए, अब आगे की जो दो लाइनें हैं, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम्स। ओके, ये आपका हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच भी है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइनें हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। 10,000 sigh at a glance, tossing their heads and sprightly dance। 10,000 sigh at a glance मतलब, ये देखिए हाइपरबोल मतलब एक नज़र में, एक ही दृश्य में, ठीक है, मैंने क्या देखा, 10,000, लगभग 10,000 डेफोडिल्स जो हैं क्या कर रहे थे, टॉसिंग देयर हेड्स एंड स्प्राइटली डांस, बिल्कुल बड़े ही स्प्राइटली, बड़ी भव्य, बड़ी दिव्य तरीके से, बड़ी मधुर, मतलब क्या कहते हैं उसको, मस्ती में, टॉसिंग देयर हेड्स मतलब टॉस, जैसे जो होते हैं ना फ्लावर्स के जो ऊपर के अपर साइड जो हेड होता है, जिसको अपर साइड को हेड बोलते हैं, जैसे फड़फड़ाते हैं, टॉसिंग करते हैं, ऐसे 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 हिलते रहते हैं ना हवाओं में, वो टॉसिंग कर रहे थे अपने हेड्स को, एंड स्प्राइटली डांस, और बड़े ही खुशी से झूम करके डांस कर रहे थे, बिल्कुल स्प्राइटली डांस कर रहे थे जब मैंने देखा उनको। ओके, और चलिए आगे की लाइनें देखते हैं, बहुत ही अच्छी बात कही है इन्होंने। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड, मतलब उन्हीं के पास, उन लहरों के पास, जो सॉरी, जहाँ पे वो टॉसिंग देयर हेड, जहाँ पे वो अपने हेड को हिला के बड़े ही मस्त तरीके से डांस कर रहे थे, वो दोज डेफोडिल्स, वहीं पे क्या करते हैं, द वेव्स बिसाइड देम डांस, उन्हीं के पास में वेव्स, जो लहरें हैं, आप कभी कभी देखेंगे जो जल नदी का पानी जो होता है वो बिल्कुल ऐसे 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 लहरें उसकी जो है वो लगता है डांस करती हुई आगे बढ़ रही हैं, तो वो भी डांस कर रही थी वहीं पे। बट दे आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, लेकिन बट दे मीन्स वे डेफोडिल्स को कहा गया, वहाँ पे जो डेफोडिल्स हैं उन्होंने क्या किया, इनको भी आउटडिड, मतलब इसको भी पीछे छोड़ दिया। द स्पार्कलिंग वेव्स, जो वेव्स स्पार्कलिंग वेव्स था, जो लहराती लहरें थी, जो खुशी से झूम रही थी, उनको भी इतना खुशी, इतनी खुशी, इतनी मदमस्त तरीके से ये झूम रहा था डेफोडिल्स, कि इसने उन लहरों को भी पीछे छोड़ दिया। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे, और ये सब देख करके एक कवि जो है वो क्या, एक खुश होने के अलावा और क्या कर सकता है। अ पोएट बट अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जकंड कंपनी, मतलब इतनी हिलेरियस, इतनी मार्वलस, इतनी खूबसूरत कंपनी, इतना इस तरीके का दृश्य देख करके कोई भी कवि जो होगा वो खुश ही हो सकता है केवल। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट, मैं बस देखता ही रहा और देखता रहा और थोड़ा ही सोच पाया। और मैंने क्या सोचा, वॉट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, मतलब ये जो दृश्य जो मैं देख रहा हूँ, जिसको देख करके मुझे इतनी खुशी मिल रही है, इससे मतलब मुझे क्या मिला, मतलब ये मतलब व्हाट वेल्थ द शो टू मी, ये जो ये शो है, जो दृश्य है, इससे मुझे क्या मिला, किस तरीके के, क्या मैं कुछ मतलब प्राप्त किया यहाँ पे, ये सारी चीज़ें भूल करके मैं बस देखता ही रहा, कुछ भी वहाँ सोच नहीं पाया, बस थोड़ा ही सोच पाया कि मतलब ये भी नहीं सोच पाया कि क्या मुझे, क्या चीज़ें यहाँ पे मिल गई जो मैं यहाँ पे इस दृश्य को देख के इतना खुश हो रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मैं भूल करके बस उसको
आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट, बस मैं देखता ही रहा, देखता ही रहा। और आगे की लाइनें देखिए। फॉर ऑफ्ट वेन ऑन माई काउच आई लाई। और अक्सर जब मैं अपनी आराम कुर्सी, काउच होता है कि जिस पे आदमी रिलैक्स करता है, बैठे बैठे रिलैक्स करना चाहता है, तो जब कभी मैं फॉर ऑफ्ट अक्सर जब मैं वेन ऑन माई काउच आई लाई, जब मैं अपने काउच पे लेटा रहता था, इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, मतलब खाली दिमाग से या फिर कुछ थॉटफुल मूड में, मतलब कुछ सोचते हुए या फिर फ्री ऑफ माइंड में, जब भी मैं लेटा रहता था, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई। तो मेरी मतलब आंखें बंद करके जब मैं आराम करता था, तो मेरे इनवर्ड आइज़ में, मतलब कि मन की आँखों से जो है वो मुझे फ्लैश, वही दोज डेफोडिल्स जो फ्लैटरिंग एंड डॉसिंग एंड टॉसिंग देयर डांसिंग एंड टॉसिंग देयर हेड्स, वो सारे के सारे दृश्य जो हैं मेरे बिल्कुल फ्लैश करते हैं, मेरे मेरे अंदर की, मतलब मुझे दिखाई देते हैं वो सारे के सारे, जब मैं सोचता हूँ कुछ तो। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, और जो कि मतलब ये दृश्य जो मुझे दिखाई देते हैं जब भी मैं कभी रिलैक्स होता हूँ या कभी सोच रहा होता हूँ, जब मैं अकेला बैठा होता हूँ, तो दैट वाज द बून ऑफ माय सॉलिट्यूड, मतलब ये ब्लिस, एक वरदान था मेरे अकेलेपन के लिए, कि वो जो खूबसूरत से जो दृश्य था वो मुझे, जब भी मैं कभी अकेला बैठता था या सोचता था ऐसे, तो मुझे बिल्कुल वो दृश्य मेरे सामने आ जाता था। एंड देन माई हार्ट फिल विथ प्लेजर फिल्स, और तब मेरा हृदय जो है, मेरा दिल जो है वो खुशी से भर जाता था, बिल्कुल प्रसन्नता से भर जाता था। एंड डांसेस विद द डेफोडिल्स, और इतना खुश होने के बाद क्या करता था, मेरा दिल जो है, मन जो है वो उन्हीं डेफोडिल्स के साथ डांस करने लगता था और उन्हीं के साथ झूमने लगता था। तो दोस्तों, ये रहा आपका पोएम, और कैसा लगा आपको, समझ में आया या नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए, ये पोएम यहीं पे ख़त्म होता है, और मिलते हैं नेक्स्ट कोई अच्छा सा, खूबसूरत सा, इम्पॉर्टेंट सा। एक्चुअली मुझे ये भी तो देखना है कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी पोएम्स इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसके भी कुछ लाइनें आपकी अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो जब आपको इसकी मीनिंग पता होगी तो फिर आपको कभी भी वो लाइनें भूलेंगी नहीं। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्रिपरेशन जारी रखिए। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।